बीबीसी पर इनकम टैक्स की कार्रवाई को विपक्ष की तरफ से आपातकाल जैसी घटना बताया जा रहा है। कोई वैचारिक आपातकाल कह रहा है, कोई अघोषित आपातकाल कह रहा है, कोई मूर्खता भरा कदम उठाया गया ऐसा बता रहा है। सरकार की तरफ से तो कोई औपचारिक बयान नहीं है इस पर, लेकिन बीजेपी ने यह कहा है कि जो कार्रवाई हो रही है वो नियम संगत हो रही है और अगर बीबीसी ने कुछ गलत नहीं किया तो फिर डर काहे का। आलोक जी के पास जाना चाहते हैं, जवाब देंगे गौरव भाटिया जी। बार बार देखिए ये बताया जा रहा है बीबीसी का इतिहास क्या है। बीबीसी ने कितनी बार भारत की एकता अखंडता का सम्मान नहीं किया, बीबीसी ने कितनी बार हिट जॉब किया है, बीबीसी ने आपके नेताओं पर, इनके नेताओं पर कितनी बार ऐसे पीसेस छापे हैं, लिखे हैं जो सरासर किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन कहा जा सकता है। उसके बावजूद आपसे ही पूछा जा रहा है कि इतनी पीड़ा बीबीसी के लिए क्यों हो रही है। देखिए, मुझे लगता है सौरभ जी, यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। अजय आलोक जी ने बिल्कुल पूरा पत्ता खोल दिया कि कांग्रेस के खिलाफ चाहे नेशनल हेराल्ड हो, चाहे वो हमारे किसी व्यक्ति की बात हो, उसके खिलाफ भी लिखा, तब भी कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि भाई इसको आप बैन कर दीजिए। अगर इंदिरा गांधी जी ने भी उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बैन की बात की तो वो देश की कहीं पर देश के ऊपर आंच थी कि देश के अंदर गरीबी को जिस ढंग से दिखाया गया था वो तरीका गलत था और वो कहीं ना कहीं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इलॉजिकल था, फैक्चुअल नहीं था। हमने कभी भी किसी व्यक्ति को बचाने के लिए किसी की कहना चाहते हैं कि हम विश्व में क्या संदेश देना चाहते हैं। एक तरफ हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, चाहे वो रोटेशन से ही हमारे पास डरा हुआ है, डर है, भय है, कंपन है, डरे हुए हैं हम लोग। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री से वर्ल्ड का सबसे पुराना जो लोकतंत्र है और वर्ल्ड का सबसे मजबूत नेता और वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बार कह रहे हैं कि साहब हमारी संप्रभुता पर, हमारी अखंडता पर अगर आंच आई है तो आज तक बीबीसी पे एफआईआर क्यों नहीं हुई है? फिर केवल मोदी जी के ऊपर जो सवाल पूछेगा आप उस पर एक्शन लेंगे, आपकी सारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन एक सुर में उसके ऊपर अटैक कर देंगे। अच्छा चलिए ठीक है, तो वही पूछ रहे हैं आलोक शर्मा जी से मोदी जी के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनी एक लम्हे के लिए मान ले, हालांकि ये अभी तक यही हमारे सामने है कि इनकम टैक्स ने किसी नियम के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की है या अभी सर्वे किया है, लेकिन आपने कहा इंदिरा गांधी ने कार्रवाई की थी क्योंकि उससे भारत की छवि खराब हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर जिस किस्म की डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, मैंने भी कुछ अंश उसके देखे हैं क्योंकि वो तमाम कुछ बैन के बावजूद जो है कहीं ना कहीं वो लीक हो गई थी। उसको देख करके क्या पहली नजर में आपको ये नहीं लगता कि ये 20 साल 21 साल के बाद एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री किसी ने क्यों बनाई होगी? उस डॉक्यूमेंट्री में बताया ये जा रहा था कि 21 साल पहले जो दंगे हुए उसकी ब्रिटिश हाई कमीशन ने जांच कराई थी। ब्रिटिश हाई कमीशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया हो जैसे। हमको पूरे भारत के सौरभ जी, आपने उसको यूट्यूब पे तमाम जगह से जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उससे बैन कर दिया, लेकिन ये भूल गए कि जब कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन पूरी सरकार कर रही थी क्या हुआ था? कश्मीर फाइल्स को किस तरह से तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया और द्वेष पैदा किया गया। तब तो ये पूरी सरकार कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने पे लगी हुई थी कि इसको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। मुझे लगता है दोहरे पैमाने ही कारण है कि प्रेस में कहा था तानाशाह डर गया, इसीलिए इनकम टैक्स की रेड कराई, इसीलिए वो डॉक्यूमेंट्री बैन कराई थी। गौरव जी, कांग्रेस पार्टी की लीडर देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय में गला घोटा गया। मैं समझता हूं इतिहास इन्हें पढ़ना चाहिए, लेकिन 2 त्रुटियां तो यहां पे जो इनका वक्तव्य, एक डॉक्यूमेंट्री गलत आई थी तो उसको बैन कर दिया था, गलत। जो बीबीसी पे पूर्ण रूप से लगा। दूसरी बात, इन्होंने नेशनल हेराल्ड का जिक्र कर दिया और नेशनल हेराल्ड का केस भी
कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार की गाथा दिखाता है। सर्वोच्च न्यायालय तक गए, सर्वोच्च न्यायालय राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी जी ने उसको निरस्त कर दिया, उसका कोई आधार नहीं पाया। आज जो ये टाइमिंग का तर्क दे रहे हैं ये भी बेबुनियाद है, मैं आपको बताता हूं। आप मुझे ये वक्त तो डॉक्यूमेंट्री के पहले के भी हैं, तो फिर ये नोटिस पहले वो अपना काम करेगी ना, या आप चाहते हैं कि वो अपना काम रोक दे? यही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सपा के प्रवक्ता को मैंने सुना, आप सौरभ जी सोचिए, हिडन अखिलेश हैं, कंपनी का नाम है हिंडनबर्ग, कंपनी का नाम ले नहीं पा रहे हैं, हिडनबर्ग कह रहे हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये देखिए एक मैगजीन है प्रतिष्ठित भारत की, नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि दूसरे चैनल पे नाम नहीं लूंगा। इसने कहा अखिलेश यादव पूरे भारत के सबसे खराब मुख्यमंत्री हैं। ये मैगजीन जला ली, उठा ली, ये है स्वतंत्रता मीडिया की। एक चैनल किस तरह से दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, तो उस चैनल को ब्लैकआउट कर दिया था इन्होंने, और यहां पे आके ज्ञान दे रहे हैं। मैं केवल एक बात कहूंगा सिद्धांत के तौर पर, आप इंतजार करिए जब आईटी डिपार्टमेंट किसी निष्कर्ष पे पहुंचे, उसके बाद टिप्पणी करें तो वो उचित होगा। गौरव जी देखिए वो बात तो ठीक है, कह रहा है कि हम जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं हम आईटी डिपार्टमेंट के साथ सहयोग कर रहे हैं। जब बीबीसी ये वक्तव्य दे रहा है तो दर्द इन सारी रोंदू फूफियों नहीं, सवाल ये अभी आपने कांग्रेस पार्टी के और अखिलेश यादव जी के जितने अभी आपने उदाहरण गिनाए, आपका कंपटीशन तो है नहीं इनके साथ कि कौन मीडिया का कितना दमन करता है, वो तो उस स्पर्धा में तो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सवाल इन्होंने ये उठाया कि दुनिया को क्या मैसेज जा रहा है, दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है भारत का, कि पहले हम डॉक्यूमेंट्री बैन करेंगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले के ऊपर ही जांच मैं बताता हूं, मैं बताता हूं दुनिया में यह मैसेज जा रहा है और बहुत मजबूती से जा रहा है। कान खोलकर सुन लो, आज भारत मजबूत देश है। कोई भी संस्था होगी, एजेंसी होगी, अगर कानून जो संस्था है, एजेंसी है, चाहे आईटी डिपार्टमेंट हो चाहे कोई और हो, वो अपना काम कानून के तौर पर अनुराग, हाँ बोलिए। देखिए कमाल की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इन्हीं के पार्लियामेंट सदन में बोला गया कि आप पेपरों में लिखी हुई खबर पे आप सवाल उठाते हो, ये भी वही प्रिंट आउट लिए घूम रहे हैं। पेपर में छपा है, पेपर में जो छपा है उसको सच मानने को तो सरकार ही नहीं कह रही है। पार्लियामेंट में ही कहा गया चलिए कि भाई जो पेपर में लिखा हो या पेपर में छपा हो, उस बात पे आप कितने यकीन कर लेंगे, उस पर आप सवाल उठा देंगे। का पटल है, पेपर पे लिखी हुई खबर पे सवाल उठाना, नहीं सुन लीजिए, ये अब यही सब अच्छा बोलिए, अनुराग जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, क्या बताइए सौरभ जी, क्या आप समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ, किसी को नहीं परेशान किया गया? बात तो हो ही नहीं रही है। बात ये हो रही है कि भाई आपने बीबीसी ने कोई डॉक्यूमेंट्री छापी, ठीक है, तो आपको संस्थाओं पे यकीन है। हिंडनबर्ग और हिडनबर्ग जो बार बार उसमें उसके नाम के चक्कर में पड़े हो, हम तो इतना कहते हैं कि भैया फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वो देश के हमारे एक व्यापारी पे उंगली उठा रही है, उस पर ही एक इंक्वायरी बैठवा लो, कम से कम आप बात कीजिए उस पर कि भाई ऐसा माहौल बनाइए कि भाई वो क्यों देश के बारे में गलत फैला रही है। इसके बारे में चर्चा करने में क्या दिक्कत है? अगर नहीं हो रहा है तो जेपीसी बना दीजिए। जैसे आपने टाइमिंग का सवाल उठाया था ना, इन्होंने कहा कि बीबीसी को नोटिस जो है इनकम टैक्स से पहले भी दिए थे, बोल दिया, प्रेस अभी उन्होंने कहा कि बीबीसी को नोटिस पहले भी दिए थे, सवाल का जवाब नहीं है। डॉक्यूमेंट्री से पहले नोटिस दिए थे, जवाब नहीं दिया बीबीसी ने, कभी तो डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा। तो इसके मतलब ये मान लिया जाए, सुन लीजिए, इसके मतलब ये मान लिया जाए अगर पहले दिए थे नोटिस, अगर बीबीसी को पहले दिए थे
तो आज इतनी तेज से वहां पे सर्वे करने क्यों गए, या सर्वे करने की नोटिस क्यों आई? बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। फिर ये खबर आज क्यों उठी? खबर पहले उठ जानी चाहिए थी। फिर खबर क्यों नहीं उठी? तो सवाल तो ये आप पत्रकार पे ही उठा दे रहे हैं। दिक्कत तो इस बात का है, हमारा सवाल नहीं है। सवाल पत्रकारिता पर है कि सवाल कब उठाया जाएगा, ये अच्छा, चलिए आपको ठीक पूछ के करना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है आपकी बात पर अजय जी टिप्पणी करना चाह रहे हैं, उनको सुन लीजिए आलोक जी, फिर मैं समय लेकर आऊंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।